अगर नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो कल दोपहर तक आपके अकाउंट टॉप अप हो जाने चाहिए। मैं टीम को बोल के कम्युनिटी बनवा दूंगा जहां पे हम लोग ट्रेड पोस्ट करेंगे, जो जो लाइव नहीं आ पाते हैं उन लोग के लिए। ठीक है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो ट्रेड्स। एंड कल से हम लोग, आपको एक एक्सेल शीट भी फॉलो हो जाएगी जिसके अंदर लॉट साइज एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी। आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है गाइस, हम लोग एक सेशन में सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, इसका लॉट साइज भी मैं ही बताऊंगा, एंड आपको वही लॉट साइज पंच करना है, उसके अलावा ऊपर नहीं नीचे नहीं। मैंने 0.04 बोला तो 0.04 ही पंच होना चाहिए, क्योंकि चैलेंज में क्या है, एक मिस्टेक एंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हो कोई बात नहीं, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये चैलेंज अकाउंट है इसको आप अपने सेल्फ ट्रेडिंग में टच नहीं करोगे। ये आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सेशन में लाइव ट्रेड करोगे, उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, ये दो मेन रूल्स है, ये रूल्स फॉलो करोगे तभी ठीक है, नहीं आप अपने मर्जी से बीच में कर दोगे, कभी ना कुछ कर दोगे तो भाई फिर थोड़ा दिक्कत की बात है। ओके, तो आई एम होपिंग एवरीबडी विल बी फॉलोइंग दिस रूल्स, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, पूछे पूनम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? तो क्या मैं दूसरे फोन में ये मतलब जो ये ट्रेडिंग होगी, लाइव ट्रेडिंग होगी, वो दूसरे फोन से चला सकती हूँ ताकि बिल्कुल मैं उसमें बिल्कुल, इजीली ट्रेड कर सकूं? बिल्कुल चला सकते हो आप, कोई कितने भी लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके पास थैंक यू सो मल्टीपल मच फोन है तो वहां सर। पे आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, थैंक ओके। यू सो मच सर। ठीक है गाइस, तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है, कहीं कुछ ट्रेड मिलता है तो नॉर्मल ट्रेड करेंगे। आज चैलेंज का ट्रेड नहीं रहेगा, तो चैलेंज के अकाउंट में पंच मत करना कोई भी। नहीं है कोई दूसरा अकाउंट तो कोई बात नहीं, खाली वॉच करो। चैलेंज के मेन ट्रेड्स कल से स्टार्ट होंगे। ओके, एंड कल से रेगुलर लाइव रहेगा, 12:30 को मैं आ जाऊंगा, एंड मैं टीम से बात करके इवनिंग में भी एक लाइव करवाऊंगा जो अनिकेत सर करेंगे। तो दोनों लोग मिलके करेंगे चैलेंज। हम दोनों के ट्रेड सेम रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ट्रेड मिल जाएगा। एंड मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे गोल्ड के ऊपर, बिकॉज गोल्ड इज द वन जो हम लोग को चैलेंज क्लियर करने में हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि गोल्ड में क्या कंटिन्यूस मूवमेंट्स रहते हैं, तो मोस्टली हमारे पूरे ट्रेड्स गोल्ड में ही रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा एग्जीक्यूशन में। ठीक है, जूम पे मीटिंग है तो ऐसा नहीं है कि डिले होगा, मैं बोलूंगा पंच तुरंत पंच हो जाना चाहिए। ओके, डिले नहीं करना है, सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या क्या ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, सब एक्सप्लेनेशन बाद में मिलेगा। मैं बोल दिया कि पंच करना है तो तुरंत सीधा आपका हाथ से पंच हो जाना चाहिए। वहां पे आप सोचने में टाइम लोगे, कुछ निकल गया भाई, आधे लोग ले लिए आधे लोग नहीं लिए, वो नहीं चाहिए हमें। 20 लोग चैलेंज में तो 20 के 20 के अकाउंट में ट्रेड पंच हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो एक काम करते हैं, अब ये सब हम लोग कल से शुरू करेंगे चैलेंज, क्योंकि अभी शायद थोड़े लोगों ने डिपॉजिट्स करे भी नहीं है, तो सब लोग डिपॉजिट डिपॉजिट कर लो। कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी मैसेज डाल दिया था, लेकिन फिर से एक बार मैं आज मैसेज डाल दूंगा डिपॉजिट्स के लिए। उसके बाद हम लोग इसको कल से शुरू कर देंगे। अब फटाफट देखते हैं, एक आध ट्रेड कुछ मिलता है यहाँ पे तो अपन एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा ट्रेड लेंगे, सोचेंगे क्या करना है। ओके, बीटीसी, चलो। बीटीसी में एक ट्रेड बनने के चांसेस है। बीटीसी में काफी अच्छा इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, एंड मार्केट ने एक लिक्विडिटी भी स्वीप करी है यहाँ पे। ओके, लोअर साइड पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी स्वीप की, और ये हमारा लेवल 2 है बाइंग का, आप सबको पता होगा लेवल 2 कैसे बना है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एंड दिस इज वन ऑफ द पेंडिंग लेवल। जो इसका लेवल है यहाँ पे था, जो कि मोस्ट वाली आई बिलीव चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। यस, 1 मिनट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। बट यहाँ से कोई बाइंग मिलती है तो मैं बाइंग उठाने के लिए भी रेडी हूँ। रीजन आपको 1 आवर पे दिख जाएगा। ओके, 1 आवर में मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, एंड काफी अच्छा एक जोन बनता है अपना यहाँ पे। बट यस, उसके लिए हम लोगों को थोड़े बुलिश कंफर्मेशन चाहिए होंगे। 5 मिनट पे मैं देखता हूँ तो कुछ खास कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है, एंड ओके, वेट करना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग करते हैं अपन। ओके, यहीं पे अपन लॉन्ग करते हैं। एक काम करता हूँ, ओके, यहाँ पे भी क्लोजिंग आ जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे हम लोग एक अलर्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये एक अलर्ट डाल देते हैं यहाँ पे। 5 मिनट में भी एक रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वेरी रीसेंट। तो देखते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग प्लान करते हैं। ओके, लेट्स प्लान ए लॉन्ग। मार्केट आज जैसे कुछ खास था नहीं, गोल्ड का मार्केट सुबह से बस एक रेंज में घूमा है, तो आई वोंट से इट इज अ गुड मार्केट। ये एक हमारा 15 मिनट्स का लेवल था जहां से बार बार बाइंग आई थी। ओके, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है मार्केट में। जस्ट लेट्स वेट देन, वेट करते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे वापस एक टैप आता है तो एक छोटा सा एंट्री प्लान करते हैं। ओके, यहीं पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक लेवल पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, वेट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। एंड इसके टारगेट्स कहाँ तक आ सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। टारगेट जो है ये हाई तक हम लोग ले सकते हैं, ये हाई तक काफी अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। डे हाई का जोन है,
नियरली नियरली 100 पिप का जोन है, या मोर देन इनफ, या 100 पिप मोर देन इनफ होता है। ओके। एंड यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका सुबह 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर था। 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर में जो है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ओके, दिस वाज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने क्या करा, 5 वेव बनाया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे एक 5 वेव बन चुका था। तो 5 वेव में हम लोग इंटरनली बुलिश बेरिश बोलते हैं, बट इसको डिफाई कर दिया मार्केट ने और एक बार। सेम वे में हम लोग को इंटरनली जैसे 5 वेव डाउन साइड दिया था, 5 वेव अप साइड दिया यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 वेव अपसाइड भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग वापस बुलिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, देयर इज ए गुड चांस कि हम लोग को यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मिल जाए। अब वो दूसरी बात है, अब यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, चेक करते हैं, जहां से भी मिलेगा हम लोग वहां से उठा लेंगे। और जब तक ये अलर्ट बजता है हम लोग फटाफट दूसरे पेयर्स देख लेते हैं एक बार। ओके, लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। 15 मिनट्स बेरिश हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये लेवल को टैप करा एंड काफी अच्छा गिर गया। यही ट्रेड जो वीआईपी में डाला गया है अनिकेत द्वारा कि हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग में लिया था, वही ट्रेड है। एंड उसके अलावा देख लेते हैं किसी और पेयर में अगर हम लोग को कुछ दिख रहा है तो फटाक से उठाएंगे। पहले 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर पे देखेंगे इसको तो। ओके, अपने बेरिश जोन से गिरा है, कोई बात नहीं। ये देखा जाए तो अपने बुलिश जोन से उठा है। गुड, यूएसडी इफ नॉट इंटरेस्टेड। इसमें देख लेते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए। ओके, नो, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका। ओके, तो ये एक दो जोन बनते तो हैं अपने। अगर यहाँ पे आता है, एक अच्छा कैंडल देता है, तो जीपी जेपीवाई देख सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे एक बनेगा। ओके, तो देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में, आपको क्या सीखना है, मेन चीज क्या है जो लाइव ट्रेडिंग से सीखने आए हैं, नॉट फॉर द चैलेंज पीपल। अब देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में आया मैंने ज्यादा पुराने लेवल्स नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या, मेरे को सेशन ट्रेड करना है, मेरे को अगले 1 1.5 घंटे में ट्रेड खत्म करना है। तो अब मैं पुराने लेवल उठा के यहाँ पे एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल, उससे क्या रिएक्शन लेट लगता है। बट ये क्या कर रहा है, मैंने जस्ट फ्रेश लेवल, मैं वही चीज देख रहा हूँ जहाँ पे फ्रेश लेवल बने। गोल्ड में बना है, गोल्ड देखे। जेपीवाई में बना, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई देख लिया। बीटीसी में ज्यादा पुराना लेवल है इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं बोल भी रहा हूँ कि बाइंग आने के चांसेस है, लेकिन बहुत पुराना लेवल है। मेरे को ना ये सेशन ट्रेड में काम नहीं आएगा। मेरे को एक बड़ा ट्रेड करना है तो यहाँ पे ठीक है मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एक एसएल डाल के। बट ये टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे एसएल भी बड़ा पड़ रहा है, टारगेट भी आपको बड़े लेने पड़ेंगे, नहीं ये टाइम लगेगा, ये सेशन ट्रेड में काउंट नहीं होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं 7:30 बजे आऊँ, 7:30 बजे आके मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ से 6 घंटे का ट्रेड, या फिर ये ट्रेड्स कब अपने को लंदन सेशन में मजा देगा। क्यों, न्यूयॉर्क पूरा अपने पास पड़ा है। अब क्या है, 4 घंटे में मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, 4 घंटे भी नहीं, मैं बोलता 9:30 बजे के बाद वोलेटिलिटी खत्म हो गई मार्केट में। तो क्या करोगे, वेस्ट है। उससे अच्छा आप क्या करोगे, नए नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो कि जहां से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। कितने वेव तक फ्रेश लेवल देखना है भाई, एकदम फ्रेश देखो ना, कितने वेव तक नहीं, एकदम फ्रेश देखो। ये क्या है, रीसेंट कैंडल ने इसको ब्रेक करा है। तो ये क्या, ये किसमें काम आता है, जिनको सिर्फ सेशन ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है थोड़ा सा, उनके लिए। अंकित जी, जैसे मैंने आपको कॉल पे भी यही सेम चीज बोली थी, याद है आपको। आए, 7:30 बजे के आसपास आए, 5 मिनट देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है वेट करो। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है, हम लोग एक मार्केट में अच्छा सा ट्रेड उठा सकते हैं। ओके, मार्केट में एक अच्छा सा ट्रेड उठा सकते हैं। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर बार आएगा, कई बार नहीं भी आएगा। नहीं आएगा तो दूसरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेंगे। तो अपने को क्या बीच में नहीं घुसना है। ओके, बस अब वेट करना है। अब देखो दो में मेरे को फ्रेश लेवल दिखे, अब दो में से कोई एक तो टैप कर ही दे, कोई एक टैप कर दे। यहाँ पे जो कि 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर ने ऑलरेडी टैप कर दिया, अगर यहाँ पे अपने को एंटर लेना भी है तो लेट मी चेक। लेकिन कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं बना है यहाँ पे, कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं बना है। कैंडल्स में आप देख सकते हो, सब कैंडल्स में डाउन साइड से विक कितनी स्ट्रांग है। दैट मीन्स मार्केट इज गेटिंग दैट बाइंग मोमेंटम एज वेल। यस, लेटेस्ट टीजेल या टीजेल 2 देख लो। अगर आपको ऐसा है कि मैं 7 साढ़े 7 बजे आऊंगा, ट्रेड करना है, निकलना है, लेटेस्ट टीजेल और टीजेल 2 देखो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन मार दो, सिंपल। ये जो जीबीबी जेपी है, अब देखो ये इसको जितना मैनिपुलेशन करना था कर लिया इसने सुबह से, जितना मैनिपुलेशन इसको करना था इसने सुबह से कर लिया है। अब इसका क्या काम है, मैनिपुलेशन के बाद ट्रेंड साइड में मूवमेंट करना है। गोल्ड है, सुबह से जितना मैनिपुलेशन करना था कर लिया, अब इसका काम क्या है, मूवमेंट देना है। तो लास्ट फाइनल मूवमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। Okay, Satya Silan, yes, I can absolutely speak English as well, but the reason why I use Hindi is many of the people here only understand Hindi. Guys, आपको हिंदी इंग्लिश में ज्यादा कोई ट्रबल तो नहीं है ना।
हाउ मेनी पीपल आर हियर हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश? इंग्लिश जिनको समझ में नहीं आता है, कौन कौन है यार? ओके, फॉर सम रीजन अलर्ट नहीं बजा। मुझे तो हिंदी ही आती है अंकित जी। कोई बात नहीं, चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू कवर द सेशन इन बोथ द लैंग्वेजेस। दोनों लैंग्वेजेस में कवर करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा गाइस, तो मेरे को चार्ट में याद दिला देना, ठीक है? इफ इन केस आई ओनली स्टिक टू वन लैंग्वेज, या फिर मैं सिर्फ एक ही भाषा में बात करते रहेगा, तो मुझे याद दिला देना, मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि कई बार फ्लो में क्या होता है, वो कंटिन्यूएशन हो जाता है। ओके ओके, चलो दोनों यूज करूंगा, दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ। यस, हेलो, समवन इज स्पीकिंग। सर बोलिए गोल्ड जुनेद जी। करने का तो अभी मैं फंडेड में ले लूँ इसी से। चैलेंज में नहीं लेना है, फंडेड में ले सकते हो आप। नहीं सर, फंडेड मेरा आज 2 दिन है, अभी खाली लास्ट डे, दो दिन बचा है, तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा दो बड़ा। दिन बचा है मतलब समझा नहीं मैं, कैसा कौन सा फंडेड ले सर लिया? ये टॉप स्टेप वाला है। अच्छा, उसका एक महीने का वो हो जाएगा ना? हाँ, तो एक महीने आपका का एक्सपायर हो गया। अभी आपका कितना चल रहा है अकाउंट? सर मेरा 800 प्रॉफिट है सर, उसमें मुझे अभी 2200 बनाना है, तो मैं दो। 2200 बनाना है, राइट? यस। 2200 आपको बनाना है टॉप स्टेप में, और यस सर। एंड आपका ड्रॉडाउन कितना है? 2000 है ना? हाँ, 2000 है। 2000 आपका ड्रॉडाउन है। एंड आपका क्या बोलते हैं, रीसेट फीस क्या है, मतलब महीने का? रिसेट फी सर उसमें 49 कुछ है, 4500 रुपये कुछ ऐसा आता है। $49 है। न्यू अकाउंट फीस क्या है उसमें? सर जब क्लियर हो जाता है तब उसका। क्लियर हो नहीं, अगर आपको न्यू अकाउंट लेना है, मैं बोलूंगा कि कल न्यू अकाउंट ले लो आप टॉप स्टेप में, तो आपका न्यू अकाउंट का फीस कितना है क्लियर होने से पहले, जो आपको मिलता क्लियर है? होने से पहले सर $49 का ही है। $49 है। तो देखो, कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम ये अकाउंट लूज करके रीसेट करते हो तब भी तुमको 49 पड़ रहा है, बिना अकाउंट लूज करे भी तुम करते हो तो $49 पड़ता है। तो 2 दिन टाइम है बोल रहे हो, मतलब आपका रीसेट डेट है 6 तारीख को। हाँ। 6 तारीख को रीसेट डेट है, तो एक काम करो, $1000 रिस्क करो एक ट्रेड में। यस सर, वही बोल रहा हूँ मैं, 2 ट्रेड में अभी आपके साथ में लेता हूँ। एक तो एक्चुअली बंद देखो, है। ये जो टॉप स्टेप हो गया, ये सब जो अकाउंट्स होते हैं ना गाइस, दिस इज नॉट फॉर स्लो ट्रेडर्स। पहले बता दे रहा हूँ, तुमको रिस्क इसमें लेना पड़ता है, लो 1000 1500 रिस्क लो सीधा, एक दो ट्रेड में तुमको क्लियर करना होता है, ठीक है? तो वैसे तो मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, बट आपके पास पहले से था तो आप सीधा 1000 1000 डॉलर का रिस्क लो, 1:2 ट्रेड, सीधा एक ही ट्रेड में आपको खत्म कर दो। यस सर, ये बहुत वॉलेटाइल भी रहता है, और इसमें लॉट साइज भी सर बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ये तो अभी लास्ट है, इसके बाद तो हाँ, नहीं। फ्यूचर्स में तो आप डायरेक्ट एक लॉट से नीचे ले भी नहीं सकते हो ना, यस सर। आपको लॉट एक ही लेना पड़ेगा। लॉट वन का ही मारना पड़ता है इसमें। हम्म, और सर तो क्लियर करने के लिए टाइम भी लिमिट भी दिया हुआ है। तो इसके एक अंदर लॉट आप खत्म हो मारते हो, जाएगा। एक लॉट आप मारते हो यहाँ पे अपने को 25 30 पिप का एसएल पड़ेगा, तो $300 का आपका एसएल जाएगा। तो आप 3 लॉट मार सकते हो, लेकिन उसका लिमिट भी होता होगा ना कुछ? नहीं सर, उसका 15 माइक्रोज है, 50 का लॉट मार सकता हूँ माइक्रोज में। 15 या 50? 50। 50? 50। 50 नहीं होगा यार, जो हम लोग लॉट्स मारते हो माइक्रो नहीं रहता है वो, लेकिन नहीं सर, फुल इसमें फुल दो लो। आते हैं ना, एक MNQ बोल के, MGC बोल के आता है माइक्रो गोल्ड, और एक गोल्ड आता है। तो गोल्ड में मैं 5 का लॉट मार सकता हूँ, और 5 का लॉट माइक्रो मार में सकते हो ना? 50 हाँ। तक मार सकता हूँ। हाँ, तो माइक्रो नहीं, नॉर्मल नॉर्मल वाले में ट्रेड करो, स्टैंडर्ड लॉट में, एंड मारो 3 का लॉट मारना। तीन मतलब सर ये साढ़े माइक्रो माइक्रो में 30 का लॉट मार सकता हूँ ना मैं? क्या नॉर्मल वाला लगा दूँ इसमें? नॉर्मल वाला लगा दो ना, माइक्रो में क्यों जाना चाह रहे ठीक है सर। हो? हाँ, नॉर्मल में जाओ, 3 या 4 लॉट मार देना सीधा। फ्यूचर फंडेड अकाउंट है ना सर ये? यस यस, फ्यूचर फंडेड अकाउंट है। सस्ता नहीं पड़ता यार, आपको क्लियर करने के बाद आपको पे तो करना ही पड़ता है फिर से। हाँ सर, 149 हाँ, $149 देने आपका पड़ते हैं। आपका देखो $50,000 का अकाउंट है ना, राइट वो जुनेद जी? हाँ। $50,000 का अकाउंट है। यस। $49 आपने ऑलरेडी पे कर रखे, मतलब समझ लो $50 आपने ऑलरेडी पे कर रखा है। फिर यस। आप और $150 पे करोगे, दो सौ आपका राउंड डॉलर फिगर $200 हो ही गया। अब इसके अंदर आपको भाई टाइम लिमिट है कि एक महीने आपके पास है, एक महीने के अंदर करो, तो मतलब ये एक अलग प्रेशर है आपके ऊपर। यस। वही आप अगर नॉर्मल फंडेड अकाउंट जाते हो, तो वह आपको $230 में मिलता है 50K का। इसके अंदर ना कोई टाइम लिमिट है, ना कुछ है, ना कोई एक्टिवेशन फीस। बस इसके अंदर फायदा ये है कि अगर आप लूज करते हो एवोल्यूशन स्टेज में, तो आप सिर्फ $50 लूज कर रहे हो, वो एक एडवांटेज है। बट काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी है गाइस, ठीक है? वो एक एडवांटेज देख के मत सोचना, पूरी तरह रीड कर लेना। सर। मैं
मेरे इसका को तो सिर्फ एक डिसऑर्डर ज्यादा लगता है। एडवांटेज तो कोई नहीं है सर, इसमें सिर्फ एक एडवांटेज देता है खाली, जो अपना अमाउंट है उसको वन टाइम में लूज कर सकते हैं, मतलब उसमें कैसे 2 बार देता है 50%। नहीं, फ्यूचर्स का मेन मेन एडवांटेज ये है कि आप स्टार्टिंग में सिर्फ $49 ही लगा रहे हो। तो यस। अगर आप अकाउंट लूज कर रहे हो तो आप सिर्फ $49 ही लूज कर रहे हो। बट नॉर्मल में क्या है, अगर आपने 550K का लिया, आप अकाउंट लूज करो तो पूरा का पूरा 230 240 या फिर जो भी आपने डाला है फुल लूज करोगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। बट मेरे को लगता है काफी सारे ड्रॉबैक ज्यादा हैं इसके अंदर, मोर देन ड्रॉबैक सर यूजर। है इसमें कभी सारा मैंने $2000 मेरे पास ऑलरेडी है, और मैं कभी उसमें $2500 भी बना देता हूँ, और लास्ट डे में कभी 2000 कभी उड़ा देता हूँ, तो डायरेक्ट एक क्लोज हो काम जाता एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रेड पंच करते हैं, ठीक है? मार्केट ऑर्डर पे, चैलेंज अकाउंट में नहीं करोगे, पहले ही बता रहा हूं, नॉट इन चैलेंज अकाउंट्स। ओके, नॉट इन चैलेंज अकाउंट्स। एक 15 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है? 194 132 का एंट्री प्राइस होगा आपका। आसपास ले सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे मिला है, लेकिन अभी तो 2-3 पिप नीचे अभी मत लो। अगर ये वापस यहाँ पे आता है, वहां पे एक छोटा सा ट्रेड पंच कर सकते हो, ठीक है? अगर ये रेंज में भी आ गया ना, ये 2-4 पिप के रेंज में आ गया, यहाँ पे भी आ गया तो पंच कर देना, ठीक है? आ ही रहा है वैसे। ओके, आ ही गया है, तो अब आप मार्केट पे पंच करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ठीक है, मार्केट पे पंच करना स्टार्ट कर सकते हो। 15 पिप का आपका एसएल है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टारगेट और बड़ा कर देता हूँ। 17 पिप्स का फर्स्ट टारगेट है ये। ओके, 17 पिप्स का कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़े लोगों का 2 पिप लेट एंट्री हुई होगी, यहाँ पे एंट्री किए होगे तो। एक मार्केट पे हम लोग एंटर करते हैं, फेयर वैल्यू गैप से काफी अच्छा रिएक्शन आया है। ओके, एंड जोन को टैप कर चुका है, फेयर वैल्यू गैप से अच्छा रिएक्शन आया है। मार्केट पे पंच कर सकते हो, अभी भी 2 पिप नीचे है, लेकिन 2 पिप मैंने एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे। और सेशन के साथ स्टार्टिंग में मैंने बोला था नो क्वेश्चन आज बोल दिया, पंच तो सीधा पंच करने का है। ओके, अब जो जो एंटर नहीं है अब एंटर कर लो। 1.8 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है, अब एंटर कर लो जो जो एंटर नहीं है, या फिर यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। ओके, 15 to 17 पिप्स का आपका एसएल पड़ेगा। ओके चलो, टैप हो भी गया है, तो अगर लिमिट भी किसी ने लगाया तो लिमिट भी ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेते हैं, एंड 15 पिप्स का छोटा सा रिस्क है। मेन रिस्क हम लोग इसमें लेंगे, इसका रिटेस्ट आने दो। यहाँ पे तब तक एक अपन स्टार्टर एक्टिवेट करते हैं, बस छोटा सा एक स्टार्टर समझ लो। एंड इसका फाइनल टारगेट कहां तक रखेंगे हम लोग, वो भी मैं देख लेता हूँ। तो ये बस स्टार्टर से अपना मेन कोर्स अपन गोल्ड में ही खाएंगे। मेन कोर्स इज नॉट इन दिस। अगर मैं देखूं तो टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं, अगर ये कंटिन्यू फॉल करा यार अपने को अच्छे खासे टारगेट्स मिल सकते हैं। बट कंटिन्यूएशन फॉल चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, फाइनल टारगेट बाद में दूंगा, ये 1:1 का टारगेट है। एंड मेन कोर्स अपन गोल्ड में लेंगे थोड़ी टाइम के बाद। आने दो सर, टारगेट कौन सा लेना चाहिए? मेरा टारगेट हिट होते होते बहुत बार पलट जाता है। ठीक है, देखता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है सर। मेरे तो फंडेड अकाउंट का फीस लिया गया है 1 मंथ बिफोर, बट स्टिल देर इज नो अपडेट, प्लीज हेल्प ऑन दिस। आईफोन जी, आप अपना नाम बता सकते हो, एंड थोड़ा और डिटेल चाहिए होगा मेरे को पूछने के लिए भाई, क्योंकि अब आईफोन के नाम से मैं किसके लिए पूछूं? आईफोन। Hello, हेलो, sir. हेलो Yeah, यस, this, yeah, यस प्लीज, am I on? यस सत्य, you're Sir, audible, you're actually, audible. yeah, yeah, actually, I joined this session only because I was assured that the session would be in English. I was actually enrolled in another session, but there I couldn't. Sorry, I'm from South India, so I'm from Chennai, um so I couldn't I'm understand even from one percentage Sou- Hindi. I'm also from South India actually. I live in Hyderabad. Okay, that's what they told me, that you take classes in English, and I was shifted from another. I mean, another boot camp to this boot camp. But sorry to say, sir, I don't even understand 1% of Hindi, Uh, so I don't know how to, Okay, whether I should you proceed. okay? See, I can speak English. It's not that I don't speak English, but most of them do not speak No, English no, here. I'm not. Yeah, yeah, Mm, no, no. I'm not saying Yeah, that you won't speak yeah, English, but I the know, I thing is like, understand. the You only problem is understand with English. when yes, actually the problem is when you want to repeat, it is also time consuming, and also I don't know how others would feel. Yes, I got it. So you are here for that 100 to 1,000 challenge or boot Yeah, camp yes, live? Okay, you're for 100 to 1,000 challenge, right? yeah, yeah, yes. Okay, Actually, see, I was enrolled in another one by other person, but I got shifted here because I couldn't follow up and understand, because there is mhm. also Hindi only, and they told me that you are from South India, so you speak English well, and they actually migrated myself from that boot camp to this one. But Yes, yes. still, I'm not able to. Sorry if You're I'm not interrupting, holding. but No, no, no issues.
I'm trying to follow, but I couldn't even understand what's going on. You're unable to understand. I got it. Yeah. That's an issue. But if obviously, if in case you do not understand the language, that will be an issue. So yeah, what I can do is, you can continue. I wouldn't say you cannot continue. I will try to speak in English as much as I can. Like, but sometimes what happens when I go in flow and we just keep on talking, So that's what So, happens. yeah, So no, I'm not saying that you should only speak English, but the thing is like, see, when it comes to majority, that's where I lose it. So that's the problem I have. yes, I completely understand that issue. We can do one thing. Just give a try for 3-4 days. We'll be trying to say everything, like the important points. Like currently, I was talking with someone for futures. It was not so important, but yes, I'll try ki whenever it is important, like explaining the trade or Yeah. trying to give a trade. At that time, I'll try to repeat. Okay. Yes, sir. But yes, sir. The reason which now I unmuted, and the reason is like you are saying to punch the orders and all those Yes, things, yes, right? yes, So yes, yes, yes. I was not even getting anything. So I was slightly blindfolded, feeling like blindfolded. Yes, So yes. that's the Actually, reason. I just forgot. I forgot that I need to repeat. So that's what I told. Like you can keep on interrupting. You can keep on interrupting. No issues. You can just drop a message that you are not understanding. So I'll just repeat it immediately. So I was saying that in Okay. GBP JPY we are taking a trade, short trade. You can also enter immediately at this point as well. Okay. Okay. So Okay. at this current point, but if in case you're taking into challenge account, do not take it today. The challenge will be starting Okay. from tomorrow. Today it was just Oh, like I oh, wanted to make sure that everyone deposits have been done and everything. So okay. Okay. if you have any other account, you can immediately punch a trade, short selling trade in GBP No, JPY. no, no, no. Today I'm just observing. So I will Okay. not be taking any trade. Also I'm outside, so I'll not be Oh, taking any trade that's today. great then. Just an You can just see then for today. oh, And okay. from tomorrow, like you can check out for 3 to 4 days. Like, see, I can't guarantee that all the time I will be speaking, or maybe sometimes I forget or something happens. But most of times I will try ki I repeat everything. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm not saying that you only need to speak English, but the Yes, thing yes, is yes. like, I don't. I see. The problem is not with myself or you, but the problem I don't know how others would feel and how they might feel. That's the reason I'm thinking. So I'm not No, complaining anybody else. yes, yes, yeah, I understand that. That's completely fine. No need to worry. We can repeat. Most of them understand English as well, so it's not that they don't. Okay, sir. Yeah, I'll keep on for 3 to 4 days. Only Yeah, thing is like whenever you talk about these trades, just please use English. Also, I will remind yeah, you if I'm yeah. not You able can to just follow. remind me. Yeah. That's what I'm telling. Because what happens sometimes I just tend to forget it, right? So Okay. if in case sometimes I forget it, you just drop me a message in the chat and I'll repeat it. Okay. Okay, sir. Yeah, sure. Okay, sure. Perfect. एक बात Thanks. थी Thanks. सर, एक बात थी। आपने बोला कम्युनिटी में आपने डाल दिया था, मगर मुझे कोई मैसेज नहीं आया। पता नहीं मुझे वही कम्युनिटी में डाला है और नहीं डाला, पर मुझे एक कम्युनिटी में डाला है, चैलेंज वाला ग्रुप में। हाँ, आप डाला है। हाँ, हाँ, आपने कौन सा चैलेंज वाला ग्रुप में आपने मैसेज किया था सर? अब वो तो मुझे भी नहीं पता यार, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा मतलब कहाँ है ये कम्युनिटी, रहते कहाँ पे, मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा पहले। एक्चुअली हाँ, उन्होंने यहाँ पे ये देखो, ये एक कम्युनिटी है। एक आ, फोटो ले लेती हूँ सर, एक इसी पे मैंने डाला था, देखो। मुझे नहीं मिली सर। कब डाले थे? आज मुझे कोई हाँ, आज आज मैंने 11 बजे के अराउंड डाला था ये मैसेज। मतलब इस ग्रुप में मुझे ऐड नहीं हूँ शायद, इसलिए नहीं अच्छा, मिला है। मैं बोल दूंगा, आप मुझे एक बार ना याद दिलाना, क्लास के बाद याद दिला देना। हाँ सर, क्लास के बाद मैं आपसे एक बार बात भी करना चाहती हूँ। कल भी किया था पर अच्छा, हाँ, आपने मैं फोन रिसीव नहीं किया नहीं था। कर पाया था। यस, मैं नहीं कर पाया था। तो आज ही फोन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो? 9:30 तक फोन करेंगे तो? कोई बात नहीं। नहीं, मैं रात के 2 बजे तक उठा रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ओके है। ओके ओके सर, एक्चुअली बात करना है। और सर एक बार आप क्यों बाई कर रहे हैं, एक बार दिखा देंगे? कहाँ पे, किस में क्यों बाई कर रहे हैं? गोल्ड में? ये हाँ, ये यहाँ पे आप या सेल, हाँ हाँ, ये ये सेल, हाँ हाँ ओके, हाँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस सेल पोजीशन। ठीक है। सेल पोजीशन तो है, बाई पोजीशन क्यों कर रहे हैं, एक बार बता देंगे तो अच्छा होता। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आई विल हाँ एक्सप्लेन एवरीबॉडी। ठीक है। सो ओके। गाइस, व्हाई आर वी सेलिंग हियर? यहाँ पे क्यों हम लोग सेल कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इन द मीन टाइम मुझे एक बार गोल्ड में ना अलर्ट्स लगा लेने दो थोड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में अपना ट्रेड निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे एक अलर्ट लगा है ना? हाँ, ठीक है, जब बजेगा तो देखेंगे। ओके, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस स्टफ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर हियर, मार्केट आया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स कहाँ है? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ। ओके,
ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, हियर द 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाज कंप्लीटेड। तो जो जो लोग मेरे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बारे में पता है। ओके, जैसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, राइट, हियर इट वाज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां तक मार्केट था कंप्लीटली बुलिश। ओके, मार्केट वाज कंप्लीटली बुलिश। बट आज शाम को 5:45 को ये क्या हुआ? व्हाट वाज दिस गाइस? एनीवन इन द चैट? जो भी बूट कैंप के स्टूडेंट्स आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक हूएवर इज फ्रॉम द बूट कैंप दे शुड बी नोइंग व्हाट न्यूज इज आया इट। था आज। न्यूज की बात नहीं है, ये हुआ क्या है यहाँ पे? चेंज ऑफ कैरेक्टर, एब्सोल्युटली चौक हुआ है सर, चौक हुआ है यहाँ। यस। सो हियर देयर वाज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? सर एक सेकेंड, जो वहां पे जो आपने इतने सारे रिट्रेसमेंट दिखाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखाए, वहां पे बाई करना नहीं चाहिए? मैं वो पूछना चाहती थी। बाई करना चाहिए, क्यों नहीं बाई करना चाहिए? अभी देखो, फॉर एन एग्जांपल हियर इट वाज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? हम्म तो आपके बाइंग के कौन से 2 लेवल बनते हैं? हम्म दिस इज लेवल नंबर 1, हम्म राइट? हम्म लेवल नंबर 1, यहाँ पे आप बाई करते, मोस्ट प्रॉब्ली आपका सीटीसी जाता, मोस्ट प्रॉब्ली इट माइट बी ए सीटीसी ट्रेड, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड जाता, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने नियरली 13-14 पिप दिए, नहीं तो एसएल जाता। चलो कोई बात नहीं, एसएल गया, ठीक है? उसके बाद लेवल 2 कौन सा है? दिस इज और लेवल 2 ऑफ बाइंग, राइट? यहाँ पे आया, मार्केट टैप करा, चले गया, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? ओके, यहाँ पे मतलब 194। तब करनी चाहिए थे, अब नहीं करनी है। ओके नहीं अब नहीं, तो मैं तब करीब हाँ, बात बोली। आपको 190 दिखा देता हूँ ना, एक सेकंड रुको। प्राइस मैं हाँ, बता। अब देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, राइट? हम्म यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ गए। हाँ हाँ अब इसको आने देते हैं हम लोग हमारे जोन पे। हम्म ओके, एक मिनट, थोड़ा सा और पीछे आना पड़ेगा मुझे। अरे अरे रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, चलो एक काम कर रहा हूँ ना, 1 मिनट पे आ जाता हूँ, अपना एंट्री मॉडल के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये लेवल आपका पहले से ड्रॉन है, यहाँ पे आप क्या करोगे? अलर्ट लगाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे, राइट? उसके बाद क्या करना है आपको? वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आए। अब मार्केट यहाँ पे आया, मैंने आपको एंट्री के 3 मॉडल बताए, 4 मॉडल बताए थे, राइट? आई हैव थॉट 4 मॉडल्स ऑफ एंट्री। फर्स्ट वन इज एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, हैमर एंड माराबुजू, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बना है? अभी कुछ बना है यहाँ पे तीनों में से? एनीवन? हाँ इवनिंग। हाउ इज दिस एन इवनिंग स्टार? मॉर्निंग स्टार बनेगा, बट मॉर्निंग स्टार नहीं बना, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है ना। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मॉर्निंग स्टार कहां से बना? इट्स नॉट ए मॉर्निंग स्टार, सो वी स्टिल वेट, ठीक है? वेट कर रहे हैं, कुछ खास नहीं बना, अभी तक कुछ खास नहीं बना है। ओके, माराबुजू बन गया यहाँ पे, माराबुजू बन चुका है। आप क्या करोगे? सीधा माराबुजू पे एंट्री लोगे। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? जीबीपी जेपीवाई होगा या यूएसडी जेपीवाई, थोड़ा सा एसएल आपको, हाँ बाइंग साइड, हाँ बाइंग करेंगे ना, क्योंकि ये अपना दिस इज और बाइंग लेवल, राइट? तो बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे माराबुजू बन गया, माराबुजू पे हम लोग ने एंट्री ले ली। अब जेपीवाई पेयर्स में, इन जेपीवाई पेयर्स मिनिमम आपको 15 पिप से कम का एसएल कभी नहीं देना है, मिनिमम। यहाँ पे लो आपका 8 पिप्स का बन रहा है, बट दिस इज ए वोलेटाइल पेयर, वोलेटाइल पेयर में आपको 15 पिप का एसएल देना पड़ता है। ओके, 15 पिप का एसएल दे दिया। अब फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 1:1, ठीक है? यहां तक समझ गए? दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। सर ट्रेडिंग जोन जो बना है वो तो रिट्रेसमेंट के यहाँ पे बना है ना आपने थोड़ी देर पहले? समझा नहीं मैं। जो ब्लू कलर का जो ट्रेडिंग जोन बना के रखा है आपने, ये लेवल 2 है ना काकाली जी, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल 2 है ना। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ हाँ 15 मिनट में हम लोग एंट्री के लिए 1 मिनट में आए हैं। ओके, ठीक है? सो वी केम इनटू एंट्री, माराबुजू बन गया। अब आप ऑब्वियसली यहीं पे एंटर नहीं होता है, ये क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे एंटर होता है। यहाँ एंटर हो गया, यहाँ एंटर हो गया, यहाँ एंटर हो गया। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ एंटर हुआ, यहाँ एंटर हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्लोज हुआ हम लोग बाई कर दिए, क्योंकि बाई करने में भी 2-4 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है? एंड इसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, ठीक है? सेकेंड सेफ टारगेट विल ऑलवेज बी दिस हाई, ये रहेगा आपका सेफ टारगेट, ठीक है? यहां पे आपका सेफ टारगेट रहेगा क्योंकि ये हाई है मार्केट का। बट यूजुअली मैं क्या करता हूं, अगर ऐसे सेफ टारगेट्स आते हैं तो मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाके ऊपर की लिक्विडिटी सर्च करता हूं, क्योंकि 1:2.6 मेरे को सफिशिएंट नहीं है। ऊपर की लिक्विडिटी यहां पे मेरे पास एक है,
एंड थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो ये तो काफी ऊपर है, तो यहाँ की लिक्विडिटी मैं लूंगा नहीं, तो दिस विल बिकम माई फाइनल टारगेट। ओके, ये मेरा एक फाइनल टारगेट बन जाएगा, जो कि मेरे को लग रहा है 1:3 के आसपास यहाँ पे दे ही देगा। ठीक है, तो 1:3 मेरे को फाइनल टारगेट लेना है। अब आ जाते हैं वापस 1 मिनट पे। सर एक सवाल करूं? सर बिल्कुल करो। सर दो रिट्रेसमेंट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो उस तरफ मतलब उस तरफ मैं नहीं करना चाहिए, उसके बाद मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए? मैं कौन वही, बोला ये? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा कौन, मैंने ऐसा बताया आपको कभी? नहीं नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं, मतलब जब भी ब्रेक ऑफ, जब चारों कैंडल मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही तो चारों कैंडल मिल रहा है, मतलब। वो सब देखो, मार्केट अगर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, हाँ। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है तब तक बाइंग करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया सेलिंग शुरू करो, सिंपल। ओके। ठीक है, यहाँ पे 3 बार देगा, 4 बार देगा, 10 बार देगा, मतलब ही नहीं है। जब तक मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड को राइड करो, ओके, बाई करते रहो। ओके बस मैं। बाई करते रहो, एवरी पुल बैक Friend पे is बाई your करो। friend. और यस, सर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एब्सोल्युटली। और सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो सब चारों कैंडल नहीं देखना चाहिए, मतलब इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वो सब नहीं देखना चाहिए ब्रेक जस्ट ऑफ गिव मी स्ट्रक्चर? मोमेंट, जस्ट गिव मी मोमेंट। सर क्या बोले, एक बार फिर से? सॉरी गाइस, आ गया मैं वापस। ठीक है, तो सर हम पूछ रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो चारों कैंडल देखना नहीं चाहिए, मतलब जो सैंडल आप बोल रहे थे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सिर्फ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही देखना चाहिए? नहीं, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, राइट? हम्म। यू गेट 2 जोन्स, जोन हम्म। नंबर 1, जोन नंबर 2। यहां हम्म। तक आपको समझ में आया है? हाँ सर। ओके, जब इस जोन पे वापस मार्केट आएगा हम्म। तब आपको देखना है। ठीक है, ओके, तभी वो जैसे चार जैसे में से। यहाँ पे हम लोगों ने जोन बनाया हुआ था, हम्म। मार्केट जोन पे आया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, राइट? ओके ओके ओके। ओके, तो हाँ दिस इज हाउ वी वॉच। उसके ओके। बाद आएगा, वॉच फॉर एनी गुड कंफर्मेशन कैंडल्स। मैंने आपको 4 कैंडल्स ऑलरेडी दे के रखी है, वॉच फॉर एनी गुड हम्म। कैंडल। उसके हम्म। बाद ट्रेड में एंटर करना है, एंड देन जस्ट वेट एंड वॉच। जाएगा तो एसएल जाएगा, या तो टीपी जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे आएगा, ओके, जैसे आपका ऊपर का 1:1 हिट किया, आप क्या करोगे? हाफ क्वांटिटी बुक करोगे। हम्म। यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी बुक करोगे। अब दिस इज समथिंग कंफ्यूजिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका सेफ टारगेट है। वाई? बिकॉज दिस इज डे हाई लिक्विडिटी। नहीं, एक्चुअली डे हाई लिक्विडिटी, ओके, नहीं ठीक है, तो इसको हटा दो। नहीं, मैं देखा नहीं, मेरे को लगा ये प्रीवियस डे का है। ओके, सो यस, डे हाई लिक्विडिटी, आप लिक्विडिटी पॉइंट चूज कर सकते हो टारगेट के लिए। यहाँ पे डे हाई का लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पॉइंट पे आप चूज करो, देन जस्ट लेट द ट्रेड प्ले। ओके, ओके। खत्म, बस डे हाई का लिक्विडिटी टैप करा, अब देख सकते हो एग्जैक्टली टैप रिजेक्टेड, आपका 1:3 ट्रेड खत्म, सिंपल। तो ये अंकित, आपका भी क्वेश्चन, यू नीड टू पुट योर टीपीज एट लिक्विडिटी जोन। जहां पे आप लिक्विडिटी जोन रखते हो वहां पे टीपीज रखना बेटर ऑप्शन होता है। ओके, एंड सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे काली जी एंड एनीवन एल्स, इफ यू सी हियर
वी गॉट ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। इनवैलिड कब होगा ये? क्या इनवैलिड कब होगा? ये जोन कब इनवैलिड होगा? जो यस, वेन एवर सेम टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का जोन है, राइट? तो जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे, ये जोन इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ओके। यस। तो जब तक दो कैंडल क्लोज नहीं होंगे तब तक ये इनवैलिड नहीं है, ये जोन इज ए गुड जोन टू सेल। तो सर जब जब भी आएगा यहाँ पे टैप करेगा, जब भी ले सकते हैं हम वहां पे? नहीं, यूजुअली आई रिकमेंड ओनली टेकिंग वन ट्रेड पर जोन टू मेक श्योर कि आप साइडवेज मार्केट से बच जाओ। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, अब एक ही जोन को बार बार टैप करेगा, बार बार टैप करेगा। पहली बार आपने ले लिया, चलो अब यहां से हो सकता है आपका एसएल गया, जो भी गया, सेकंड टाइम आपको नहीं लेना है, सेकंड टाइम हम न्यू जोन पे ही लेना है, क्योंकि अगर मार्केट न्यू जोन नहीं बना रहा है दैट मींस इट्स साइडवेज, राइट? यस। सो व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड अगेन एंड अगेन इन साइडवेज? आराम से न्यू जोन बनेगा, न्यू जोन पे ट्रेड करो। थैंक यू सर। यार यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट दे दिया होता है यार, मैं एंटर करवा देता। चलो क्या करेंगे, अब जो होना तो हो गया। लेट्स सी वे कैन वी एंटर अगेन। अब मेरे को घुसना है ट्रेंड में, ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो ये ट्रेंड में घुसना है, घुसू कहाँ से वो देख रहा हूँ मैं बस। एक्चुअली जीपीजेपीवाई में एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई थी, यहीं पे कर देना था। दिस इज ए गुड माराबूजू। तो बट यहाँ पे देखते देखते थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग, तो इसलिए मैंने ये फेयर वैल्यू गैप के रिटेस्ट पे दिया था। बट इज दिस वुड हैव बीन ए वेरी गुड एंट्री, ये वाली। चलो कोई बात नहीं, कितना पिप का डिफरेंस है? आई बिलीव नॉट मोर देन 5 पिप्स का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लेट हो गया था, मैं आया ही मतलब थोड़ा सा आज सुबह से बाहर था, नहीं तो मैं सुबह ही लेने वाला था सेशन। सुबह से मैं थोड़ा बाहर था मेरे काम से, तो मैं आते ही थोड़ा ज्यादा एनालिसिस कर नहीं पाया था। ओके, लेट्स सी बीटीसी में क्या करे यार, एंटर करे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, नॉट इन बीटीसी। ओके, लेट्स सी दिस गाय इज आल्सो फ्लाइंग। Dun, 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 dun. Okay, nothing on this side as well. ETH में क्या चल रहा है? साइडवेज। ओके, ठीक है। तो अंकित जी आपका जो क्वेश्चन है, देखो ये भी है, यहाँ पे देखो साइडवेज जोन है, अब इसके अंदर इंटरनल इंटरनल बहुत सारे बन रहे हैं, तो अब सबके अंदर ट्रेड लेके फंसने से अच्छा है यू वेट फॉर ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, जीबी में थोड़ा अपसाइड पुश आया भाई। एक्चुअली जीबीपी इज ए बिट ऑफ बुलिश। चैलेंज ग्रुप में बताएंगे, बोल देंगे ना सेल होगा बाई होगा, बोलेंगे। अब देखो हर एक ट्रेड नहीं बोल पाऊंगा मैं चैलेंज ग्रुप में, हाँ क्योंकि काफी सारे ट्रेड काफी फास्ट होते हैं, तो ट्रेड में आपके पास टाइम रहेगा उसका मैं लाइव अपडेट डाल सकता हूँ चैलेंज ग्रुप में, के साथ ट्रेड भी करूँ, आप लोग को ट्रेड भी दूं, फिर चैलेंज ग्रुप में भी डालूं। तो ये सब विद इन टाइम नहीं हो सकता। अब कई बार क्या है, थोड़े लिमिट ऑर्डर्स वाले ट्रेड मिलते हैं, लिमिट ऑर्डर वाले ट्रेड्स में डाल दूंगा, बट ये मार्केट ऑर्डर वाले के आया फटाक से निकल गया, ये सब वाले चैलेंज ग्रुप में डालना नहीं, प्रैक्टिकली देखो नहीं सही है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो, नहीं तो सर, मैं वो मैं नहीं बता प्रॉमिस तो रही नहीं हूँ, करूंगा। मैं वो नहीं बता हम्म। रही हूँ सर। सर ये बाई वाला ट्रेड है, ये बताएंगे, मैं वही पूछ रही हूँ, और सेल वाला ट्रेड है। मैं यही बोल रहा हूं कि एवरी ट्रेड विल नॉट बी पोस्टेड, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ट्रेड पोस्ट हो, बट हर एक ट्रेड पोस्ट करना मुश्किल है, ठीक है? तो पर हम भी तो रहेंगे सर, चैलेंज वाला ग्रुप में तो हम भी है, इसलिए। हाँ, चैलेंज वाले ग्रुप में आप रहोगे, लेकिन हाँ फॉर एग्जांपल सोचो ये वाला ही ट्रेड है, हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको हम्म, हैमर पे ट्रेड मिल गया, अब मैं ओके लाइव में तो यहाँ पे एंटर करा दूंगा, अब जब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा चैलेंज में डालूंगा, मार्केट तो यहाँ पहुंच गया, ओके। फिर चैलेंज के ग्रुप में तो आप ही लोग बोलोगे कि अरे सर मार्केट पहुंच जाता है, फिर आप लेट ट्रेड डालते हो।
हम्म। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ हर एक ट्रेड पॉसिबल है। अब सोचो, जस्ट एन एग्जांपल, सोचो ये हमारा जोन था, यहाँ पे एक हैमर बन गया, लाइव में तो मैं बोल दूंगा गाइस मार्केट ऑर्डर पे एंटर कर जाओ यहाँ पे। सर आप अब ऑटोमेशन करा रहे हैं ना? कौन बोला ऑटोमेशन ट्रेड होगा? नहीं, चैलेंज ऑटोमेशन नहीं होगा, आपको सेल्फ ट्रेड पंच करना पड़ता है, ओके ओके आप ही को पंच करना है ट्रेड, ठीक है? तो ओके इट्स नॉट ऑटोमेशन। ओके ओके। ओके, तो यस इट इज नॉट पॉसिबल कि आई पोस्ट ईच एंड एवरी ट्रेड इन द कम्युनिटी, हम्म क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब तक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूंगा, क्योंकि देखो मेरे को भी एंटर करना है, आप लोगों को भी एंटर करवाना है, आप लोगों को लॉट साइज मेरे को बताना है, सब कुछ बताना है, राइट? सर एक एग्जांपल देके अभी बोल पाएंगे, मतलब क्या बोलेंगे आप, मतलब बाई और सेल, मतलब क्या बोलेंगे चैलेंज देखो में? हाँ। सिंपल है, अगर आपको इस तरह से दिख रहा है, हम्म रेड कलर पीछे है, ग्रीन कलर ऊपर है, तो हम्म ये बाई का ट्रेड रहता है, हम्म। ठीक है? तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको ये देख के समझ जाना चाहिए। ओके ओके, ओके। टेलिंग यू, एंड इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ guys, अगर जब आप ये देख के, हम्म ठीक है, हो सकता है मैं हार से आपको लग रहा होगा, रूड लगेगा, बट अगर आपको ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एसएल कहाँ लगा रहे हैं, टारगेट कहाँ लगा रहे हैं, बाई कहाँ कर रहे हैं, तो टू बी फ्रैंक लाइव ट्रेडिंग के लिए आप क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? हम्म, रीजन सिंपल है, क्योंकि ये काफी बेसिक पार्ट है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी है, इसको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है आपका एंट्री का, सर एक बार मैं चलो एक बता वाला, देता हूँ। एक वाला दिखा दीजिए बाई कहाँ पे, ये वाला पे भाई बता दीजिए तो हो जाएगा सर। हाँ वही बता रहा हूँ, आप ये हाँ छोड़िए ना, आप कैंडल क्यों देख रहे हो? ये देखो, ये जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको बीच में, हाँ हाँ। ये आपका एंट्री का पोजीशन रहता है कि यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। ये जो ओके नीचे दिख रहा है रेड कैंडल, रेड वाला, ये हम्म। आपका स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है? ओके ओके ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपका टारगेट रहता है। ओके 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 सर ओके, हो जाएगा, हाँ तब तो हो जाएगा, ठीक है। ये देख के सबको समझ जाना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं यार, अब जाओ ट्रेडिंग व्यू फ्री है, दबाओ प्रैक्टिस आराम से मस्त। ट्रेडिंग हाँ व्यू में नहीं हो रहा है, एक्सनेस में डेमो अकाउंट खोल के प्रैक्टिस करो, ठीक है सर। क्योंकि प्रैक्टिस तो लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस का हो जाएगा तो मुश्किल है, प्रैक्टिस तो लगेगा, तो थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है? सर आज रात को हम जरूर फोन करेंगे आपको, प्लीज उठा लेना, ठीक है श्योर थोड़ी। श्योर, डन है, हाँ डन है, ठीक डन है, डन है, बात करते हैं है। आराम से, कोई बात ओके। नहीं। ओके, सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी और कहीं कुछ मिल रहा है क्या? गोल्ड में थोड़ा लेट नहीं बोलूंगा, अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे आया ही नहीं, टैप ही नहीं आया, तो लेट तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे टैप कर दिया होता ना। एक्चुअली यहाँ पे ये जो मिस कर दिया, मैं एक्चुअली ये जोन पे भी एंटर करने को रेडी था। मैं सोचा इफ इन केस वी गेट दिस जोन वी विल बी एंटरिंग, बट व्हाट कैन वी डू, गोल्ड इज गोल्ड, वी मिस दिस एंट्री बाय 5 पिप्स। सर ये टैप करता तो सीधा पास ही हो जाता आज। अब क्या करेंगे भाई, देखो अब आया ही गोल्ड, नहीं, ऊपर ही चला गया। गोल्ड है, अपन जब से आए तब से बाइंग ही ढूंढ रहे थे, अब बाइंग, बाइंग तो आ गई गोल्ड में। गोल्ड इज लाइक, आई विल मेक श्योर दैट योर व्यू इज राइट, बट आई वोंट लेट यू एंटर। तुमको एंटर नहीं करने दूंगा मैं। ऐसे एंटर नहीं करने दिया। अब- और जेपीवाई भी स्लो हो गया यार। एक्चुअली दिस इज नॉट द टाइम ऑफ माई लाइव ट्रेडिंग, टू बी फ्रैंक ये टाइम नहीं है। द ओनली रीजन मैं आज लाइव आया हूँ, मेनली 100 to 1000 का जो चैलेंज है उनका, जस्ट उनसे मेरे को डिस्कस करना था। आई वांट सपोर्ट टीम, प्रभात, एनीवन, शिवांश, प्रभात, और एनीवन फ्रॉम सपोर्ट? कोई नहीं है क्या सपोर्ट में से भाई? आज के लिए ओल्ड हो गया, वीरेंद्र जी, अच्छा गोल्ड ओल्ड, ठीक ठीक है ठीक है, समझ गया, ओके ठीक है, ओके। यार कोई सपोर्ट टीम से अवेलेबल भी नहीं है लग रहा है मुझे अभी, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे। ओके, टन 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 टन, जीपी आई गेस एसएल गया यार, आई गेस, yep, so we have taken an L। जुनेद भाई लिए थे ट्रेड यहाँ पे? भाई ये नहीं लिए थे। नहीं सर इसमें नहीं लिया था मैंने, पंडित में ही लूंगा अभी इसमें एक। हाँ चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे लेते हैं अपन, गोल्ड का वेट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, और एक 30 मिनट्स वेट करते हैं। अच्छा अंकित जी लिया था तो स्टॉप लॉस बुक कर लेना, ओके? कोई होल्ड नहीं करेगा। द रीजन वाई मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस देता हूँ, प्रॉफिट बुक किया आपने, अच्छा ऊपर लिया था क्या थोड़ा, ऊपर यहाँ पे कहीं सेल किया था क्या? तो ठीक है, अब प्रॉफिट लिया तो अच्छी बात है यार, बट यस जहाँ पे मैंने ऑफिशियल ट्रेड दिया था उसके हिसाब से तो एल ही है ना,
अब तुमने थोड़ा ऊपर ले लिया, अच्छी बात है। $24, नाइस नाइस, गुड गुड, तो अच्छी बात है यार। बट स्टिल ऑफिशियली दिस इज एन एल। इसको एक काम करते हैं, यहाँ भी आता है ना तो एक ट्रायल मार लेंगे, क्योंकि यही है, और तो कोई नए लेवल्स दिख नहीं रहे मेरे को, और कोई भी। ओके, नो न्यू लेवल, नो न्यू लेवल। ये एक्चुअली यार नीचे जाना चाहिए इसको, बट ये जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा पावरफुल हो गया है, तो ड्यू टू दिस पावर ये थोड़ा सा वो कर रहा है। चलो देखते हैं यार, एक काम करते हैं गाइस, 835 तक वेट करेंगे या 840 तक वेट करेंगे। अगर ये यहां तक आ जाता है तब तो भाई अपन एक एंट्री करते हैं, एंड नहीं आता है तो वील ऑफिशियली स्टार्ट फ्रॉम टुमारो आफ्टरनून, ठीक है। नाइस अंकित जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात है। बट बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ना अंकित यार, कि जब भी 1:1 आपका होता है ना, डू नॉट बुक इट ऑल। आधी बुक करो, जाने दो, आधी का एक्सेल जाने दो, बट आप पूरा बुक कर लोगे ना तो दिस विल प्ले अलोंग विथ योर गुड ट्रेड्स। जो आप अच्छे ट्रेड्स लेते हो ना, वो आपका प्रॉब्लम होने लगेगा कि अच्छे ट्रेड्स आपके मिस होंगे। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे ट्रेड्स, क्योंकि क्या है देखो, अभी नॉर्मली एक एयूडी का ट्रेड दिए थे अपने, एयूडी छोड़ो यार, ये यूएसडी जेपीवाई दिए थे हम लोग ने, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले जब अनिकेत लाइव पे था तो उसने दिया था। ओके, आरबीएस का लेवल था, आरबीएस के लेवल पे आई बिलीव यहाँ पे उसने एंट्री दी थी, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया था, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था, जो कि समवेयर यहाँ था। ओके, दिस वॉज द स्टॉप लॉस। अब ये मार्केट काफी ऊपर गया, यहाँ पे आया। अब अगर जैसे ये नीचे आता है ना, आपका साइकोलॉजी क्या करेगा, आपसे एग्जिट करवा देगा, बोलेगा कि अरे यार एसएल के पास आके आया है, तू एग्जिट कर दे, एग्जिट कर दे, एग्जिट कर दे, एंड यू विल एग्जिट इट ऑफ। दिस विल प्ले बैड रोल विथ योर साइकोलॉजी। एंड उसके बाद देखो आपका मस्त गया, इसने फुल टारगेट दिया, तुम्हारा नियरली नियरली 1:3 हो गया, 1:4 सॉरी, 1:3 तो इधर ही हो गया था। तो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग, कोई बात नहीं, एसएल खाने से अपने को डरने लगता है, बट मेक श्योर करना है कि एसएल खा लेंगे, एसएल के बाद जो ट्रेड लेंगे काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेंगे। ओके, सर इथेरियम एक बार समझा दीजिए। इथेरियम थोड़ा साइडवेज चल रहा है, इथेरियम इज अ बिट साइडवेज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ओके, फॉर ट्रेडिंग पर्पस इट इज साइडवेज। मैं बोलूंगा या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, या फिर मार्केट ये लेवल पे आए, ठीक है, ये जो जोन है ये लेवल पे आ जाए, तब मैं यहाँ पे बाइंग देख सकता हूँ। ओके, इट इज बाइंग, इट इज इन बाइंग ओनली, आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग इन इथेरियम, बट फॉर दैट we either need break of structure here or we need market to come here, then I can look for buying। यहाँ पे आए तो और अच्छी बात है, because we have some inducement here। यहाँ पे एक अच्छा खासा inducement है, मतलब क्या है, रिटेलर्स के लिए ये एक सपोर्ट बन चुका है, रिटेलर्स के लिए एक सपोर्ट लेवल है, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है देखने में। बट यस, दिस कैन एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट हम लोग के लिए जो स्ट्रक्चर ट्रेड करता है, एंड यहाँ पे जब एसएल हिट हो जाएंगे हम लोग यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो इंड्यूसमेंट का मतलब अगर बोल देंगे तो अच्छा होता। इंड्यूसमेंट का मतलब आपको रुको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इंड्यूसमेंट को काफी आसान भाषा में समझाऊं, सोचने दो मेरे को, एक एग्जांपल सोचने दो। इंड्यूसमेंट को आसान भाषा में कैसे बोले, ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ इंड्यूसमेंट आसान भाषा में। ओके, उससे पहले मैसेज देख लेता हूँ। फेक मूव, हाँ फेक मूव, यस एब्सोल्युटली यस, फेक मूव, एब्सोल्युटली राइट, इट्स कॉल्ड फेक मूव, बट मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। चलो, अब मार्केट में सोचो 2 टाइप्स के लोग हैं, ठीक है। एक है हेज फंड्स, या फिर चलो हेज फंड्स और कोई नहीं, और सेकंड है रिटेलर्स, ठीक है। एक है हेज फंड्स, एक है रिटेलर्स। अब सोचो जो हेज फंड है उसका नाम है XYZ, ठीक है। दिस XYZ likes a price at
₹100। अब जो हेज फंड्स रहते हैं ना, दे डोंट डू स्ट्रक्चर मार्किंग, दे डोंट डू लिक्विडिटी देखते हैं, दे डोंट डू स्ट्रक्चर मार्किंग, दे डोंट डू एनीथिंग। उनका एक एनालिसिस आता है कि ये XYZ कमोडिटी है, XYZ गोल्ड है, XYZ पेयर है, ₹100 इज अ गुड प्राइस टू बाई। तो डू वन थिंग गाइस, एंटर एट ₹100। बट बट इशू ये है, ये लोग एंटायर ऑर्डर एक बार में नहीं ले सकते क्योंकि इनके फंड्स बड़े होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, सोचो इसको 100 क्वांटिटी लेना है। चलो 100 क्वांटिटी तो बहुत कम हो जाती है, इसको सोचो 100 CR क्वांटिटी लेना है। अब इसको क्या हुआ, यहाँ पे इसको एक 20 CR का क्वांटिटी मिल गया या फिर 30 CR का क्वांटिटी मिल गया। ओके, ओके। नाउ प्राइस विल मूव अप। क्यों भाई, मार्केट में बाइंग आई है, बड़ी बाइंग है, पूरी की पूरी बड़ी बाइंग आई है, मार्केट ऊपर से 20 करोड़ बड़ा नहीं होता है, बट सोच लो, दिमाग में सोच लो, ठीक है, बड़ी बाइंग आई है। सो व्हाट डिड मार्केट डू, मार्केट मूव्ड अप। और सोच लो पीछे से मार्केट कुछ इस तरह आ ही रहा था। ओके, मार्केट मूव्ड अप। अब यहां पे क्या हुआ, इसको जितनी लिक्विडिटी चाहिए थी मिली नहीं। ओके, इसको तो 100 करोड़ खरीदना था ना, इसको तो 20 करोड़ का मिला, 30 करोड़ का मिला, तो बाकी 70 करोड़ इसको इन्वेस्ट करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको लिक्विडिटी नहीं मिल रही, कोई बेच नहीं रहा, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह थोड़ा अपना टाइम पास करने लगा। अब इसने क्या करा, जैसे थोड़ा मार्केट नीचे आया, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर दी। ठीक है, और क्वांटिटी ऐड कर दी क्योंकि इसको बायर्स मिल गए, बट इनफ क्वांटिटी नहीं मिली एंड मार्केट इस तरह और ऊपर आ गया। ओके, अब हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंसीडर करते हैं, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी। लेकिन काफी लोग उस तरह नहीं देखते, काफी लोग देखते कि अरे यहाँ पे ये आया है। अब काफी लोगों के लिए ये सपोर्ट बन गया, राइट, ये बन गया सपोर्ट। क्यों, क्योंकि यहां से बाइंग आई, बिकॉज वी गॉट ए बाइंग फ्रॉम दिस लोकेशन, दिस बिकेम अवर सपोर्ट। ठीक है, बट एक्चुअल में मार्केट का एज पर स्ट्रक्चर असली सपोर्ट किधर है, ये है, राइट, ये है, एंड देन ये नीचे स्विंग लो है। बट व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल स्टार्ट बाइंग हियर। जो रिटेलर्स है, जो अब सेकंड वाले हैं, अब वो लोग यहां पे बाइंग करेंगे, थिंकिंग दैट दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज ए ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज फलाना, दिस इज ढिंकाना, जो भी है, जो भी उनका सेटअप है, यहां पे उनका बन रहा है। तो अब इन लोग के स्टॉप लॉस कहां होंगे, इस स्विंग के नीचे, राइट, यहां पे क्या है, स्टॉप लॉस। ओके, अब इन लोगों ने बाइंग करा है, तो स्टॉप लॉस क्या है, ओपन सेल ऑर्डर, ओपन सेल ऑर्डर, राइट। तो यहां पे क्या है, ओपन सेल ऑर्डर है। अब यहां पे ओपन सेल ऑर्डर है, क्यों सेल ऑर्डर, क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट बना है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। नीचे सेल ऑर्डर है। तो अब ये जो हेज फंड है उसको क्या मालूम है, अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा नीचे पुश करता हूं, मार्केट यहां पे आया, लोगों ने बाई करा, मार्केट को मैं थोड़ा सा नीचे पुश करता हूं, तो ये पूरे सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे, एंड जो हेज फंड है उसको क्या मिलेगा भाई, ये सेल ऑर्डर को वो खरीदेगा ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत मुनाफा होता है। सेल ऑर्डर खरीदेगा, यहां से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, जो कि होता है एक फेक सपोर्ट मार्केट में। ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब तक गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, गोल्ड धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए मैं टाइम पास ही कर रहा हूं, इधर आ रहा है गोल्ड। और एक काम करते हैं, एक और 15 मिनट की कैंडल वेट करेंगे guys। ये कैंडल में आ गया तो ठीक, वरना अपन क्लोज कर रहे हैं। ओके, मतलब 8:45 को पता चल जाएगा अपने को आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़े क्लीन चार्ट पे लेके जाता हूँ। अब जब इंड्यूसमेंट पढ़ा ही रहा हूं तो अच्छे से पढ़ा देता हूँ। यस सर। ओके, चलो इसको ओपन करते हैं, डिलीट, ढूंढो 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 इंड्यूसमेंट को ढूंढो। टन 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 टन। ओके, अब बेसिक से सिखाना पड़ता है यार, अब कोई बात नहीं ना, तो उन लोग काफी लोग हैं जो यहाँ पे इथेरियम बेसिक में से सीखना चाहते हैं। इथेरियम में दिख रहा है। इथीरियम में दिख रहा है, अच्छा एक मिनट दिखा देता हूँ, इथीरियम में दिखा देता हूँ। नहीं एक्चुअली छोटे टाइम फ्रेम में बहुत दिख जाता है, बट मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में ही दिखाना चाहता था। पीछे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ना। ओके, समवॉट लाइक दिस एज वेल, यहाँ पे भी है। ओके, ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ककाली जी, राइट, फॉर एवरीवन, नॉट ओनली ककाली।
तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बनता है। हम्म ओके, तो हम्म अभी तो आपको दिख रहा है। अब हम्म यहाँ पे काम करता हूं मैं, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, हम्म अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ओके, अब एज ए रिटेलर यहाँ पे भी आपको सेलिंग दिखी, राइट? यहाँ भी अच्छा खासा सेलिंग आया, जो कि नियरली नियरली आपका 1.33% का सेलिंग है, जो कि कम नहीं होता। तो अब काफी लोगों के नजर में ना ये एक रेसिस्टेंस बन जाता है। एंड जानबूझ के यहाँ पे रेसिस्टेंस पे भी आप देखोगे ना, ये नीचे का मूव क्यों है, इसको ऊपर ही जाना था, तो इसने सेलिंग दी क्यों? इट इज क्वाइट सिंपल। जो कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और कंफर्मेशन भी देखो अच्छी खासी दी होगी, ऐसा नहीं नॉर्मल दी होगी। ये देख रहे हो, 1 मिनट में पूरा का पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे। हाँ सर। इनफैक्ट यहीं पे हो गया था, 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हो गया, और उसके बाद आरबीएस को टैप करके गिर भी गया मार्केट। अब देख रहे हो, तो इस टाइप के कंफर्मेशंस भी मिलते हैं आपको, कि लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। एंड क्लियरली यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ फंसाया गया, सिर्फ ट्रैप करा, राइट? ओके। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ट्रैपिंग हुआ। बट हम लोग जो स्ट्रक्चर ट्रेड करते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं। हम लोग कहाँ सेल करेंगे? यहाँ सेल करेंगे। तो मार्केट को हम लोग वापस आने देंगे कि भाई तू दिखा ले फेक सेलिंग। अब देखो यहाँ पे मार्केट होल्ड करा, होल्ड करा, होल्ड करा, एक ही बार में सबके एसएल उड़ा लेगा। उड़ा लिया सबके एसएल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस आओगे 1 मिनट पे। अब अपना कंफर्मेशन देखो, आप देख लो यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, सब दिख रहा है, आराम से ट्रेड लो। जैसे कि अपना टारगेट सिस्टम है कि भाई लो का टारगेट लगा लो, आपको यहाँ पे एक लो दिख रहा है, पीछे यहाँ पे एक लो दिख रहा है, ये दो लो पे आप टारगेट लगा लो। एंड देन जोन के ऊपर का थोड़ा सा स्पेस देके एक्सेल लगा दो, जस्ट प्ले आउट करो आराम से। देगा देगा टारगेट, नहीं देगा नहीं देगा, एक्सेल लेगा, सिंपल। टेंशन दूसरा तो अपना है ही नहीं। ओके, बस आपका आराम से आया, इसने फर्स्ट टारगेट दे दिया, टाइम लिया, आराम से, बहुत आराम से आया, नियरली नियरली सेकंड टारगेट भी दे दिया। एंड अंकित जी, दिस इज फॉर यू, टारगेट कैसे लगाते हैं? ठीक है, अब क्या करते हो, जैसे आप सेलिंग का देख रहे हो, दो टारगेट लगा लो, एक टारगेट, दो टारगेट, आप देख सकते हो, सेकंड टारगेट टैप एंड मूव। ओके, तो आई होप आपको इंड्यूसमेंट यहाँ पे समझ में आया हो। अब उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे, सेम चीज यहाँ पे हुआ है। यू सी दिस, मार्केट वेंट अप, डाउन, अप। अब यहाँ पे टाइम पास करने लगा, फिर से नीचे आया, इन सबका लिक्विडिटी ले लिया, एंड देन एक अच्छा बाउंस आया। तो अब लोगों के नजर में ये हो गया एक सपोर्ट लेवल, जहां से मार्केट उठ सकता है। तो अब लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं ले लूंगा ट्रेड। एंड मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां से मार्केट गिरेगा एंड इसके नीचे वाले सपोर्ट से उठेगा। ये आप लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत देखा होगा। अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी करता है तो बहुत होता था। मैं तो समझ लो मेरा निफ्टी ट्रेडिंग, आधा ट्रेडिंग इंड्यूसमेंट पे ही होता है। गोल्ड पे चले, अब गोल्ड चल रहा है, गोल्ड इज मूविंग, आने तो दो नीचे गोल्ड को। क्या देखना है गोल्ड पे, आपको बताओ, देख लेते हैं। बड़े ऑब्वियसली देखना चाहते हैं मैं भी, बट आने दो, इसको आने दो, नीचे आने दो। नीचे आने के बाद अपन गोल्ड को करते हैं अपडेट। Okay, चल 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 चल, आने वाला है, आने वाला है। चलो देखते हैं, अपने टाइम से पहले आएगा, टाइम के बाद है। क्योंकि देखो 8:45 8:50 हो जाता है, उसके बाद वॉल्यूम में सॉरी मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो मैं वो सोच रहा हूँ उससे पहले ट्रेड हो जाना तो मजा आ जाएगा। सर एक्स में करना चाहिए और MT5 करना चाहिए, कौन सा आप अच्छा है? आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है उसमें कर सकते हो आप। आपको किसके अंदर कंफर्टेबल है? ओके सर। क्योंकि ट्रेड दोनों में सेम ही लगेगा, राइट? ओके। अलग तो लगेगा नहीं किसी में। हम्म। विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर कंफर्टेबल, यूज दैट। ठीक है, सर एक साथ हो सकता है प्रॉप फर्म और? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन आई विल टेल एज ऑफ नाउ मत करो, ओके। क्योंकि अब स्टार्टिंग स्टेज पे मल्टीपल अकाउंट मैनेज करने जाओगे, पता चला ओके एक भी नहीं होगा। सर, कौन सा बेहतर रहेगा?
एक्सनेस। आपकी मर्जी, आप दोनों यूज करके देखो ना। ओके ओके सर। अब मेरे हिसाब से तो मेरे को MT5 पसंद आता है, काफी लोगों को। अब मेरा खुद का पार्टनर है अनिकेत, अनिकेत डजंट लाइक MT5, ही ट्रेड्स ऑन एक्सनेस। सो इट्स फ्रॉम एक एक को, जिसको जिसमें अच्छा लगता है वो उसमें ट्रेड कर सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछा सर, मैं पूछा प्रॉपकॉम और एक्सनेस एक साथ यूज कर सकते हैं MT5 में? यू हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको अकाउंट स्विच करने आना पड़ेगा उसके लिए, ओ और फास्ट करना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में रहने दो, बाद में जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब करना। डू इट ठीक। आफ्टर सम एक्सपीरियंस, ओके। हम्म। ओके, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। सर एज फॉर फंड, सर आई आस्क फॉर फंडेड अकाउंट, नीड सजेशंस। एक बार मेरे को मैसेज कर देना गाइस। बिंग एक्स, पहले USDT कैसे लेना है सर ये बताओ। अरे अंकित जी, आपको USDT लेने नहीं आता है तो बिंग एक्स से ले लो ना, बिंग एक्स में ले लो, USDT ट्रांसफर कर दो। बिंग एक्स यूज कर रहे हो ना? 50%, PS PSP नहीं, P2P। हाँ 50%। ओके, कैसे बुक करना है? ओके, व्हाट्स अबाउट 50%? ठीक है guys, जब तक ये आ रहा है तब तक मैं एक बार 50% रूल आपको बता देता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग 0.04 लॉट्स, ठीक है, तो आप इसके अंदर पार्शियल बुकिंग कर सकते हो। ओके, यू कैन डू पार्शियल बुकिंग, whereas in you need to book half lots। 0.04 का हाफ क्या होता है? 0.02 lots। एंड अगर आपको पार्शियल बुकिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपका आइडियल लॉट है 0.04 लॉट है, तो यू विल कन्वर्ट इन टू टू ट्रेड्स। 0.02 के दो ट्रेड आप पंच करोगे, एंड एक ट्रेड को आप बुक कर दोगे, एक ट्रेड को आप होल्ड करोगे। ओके, हाँ तो जी आप सर, मैं इसी में कंफ्यूज थी, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब कि आप ट्रेड एक ले रहे हैं, उसमें पोर्शन में आप उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे कर हैं। सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। पार्शियल बुकिंग होता है फोरेक्स में, क्रिप्टो में, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पार्शियल जी। बुकिंग। बट ठीक है, स्टार्टिंग स्टेजेस के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्लेस टू ऑर्डर्स। ओके। ओके, यू कैन प्लेस टू ऑर्डर्स। जो जी। भी आपका मेन ऑर्डर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, जी सर। उससे क्या होता है, सर थोड़ा फास्ट हो जाता है। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मेरे पास जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो MT4 है, तो उस पे ट्रेडिंग हो जाएगी ना कल? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन MT4 से आप MT5 में शिफ्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको MT4 यूज करना है, आपको आता है MT5 यूज करने, MT4 यूज करने आता है ना आपको? जी सर। हाँ तो ठीक है ना, MT4 यूज करो आराम से, कोई बात नहीं, जब आता है तो यूज करो। ओके सर। प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन योर कंफर्टेबिलिटी, आपको जी। किस में अच्छा लग रहा है। अब ग्रो, फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में आते हैं, ग्रो गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग, आपका सेम प्राइस चलता है, जीरोधा में सेम प्राइस चलता है आपका, एंजल वन हो गया, यू हैव धन। बट इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, राइट? सेम चीज इधर सर है। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एमटी नहीं फोर है, और MT5 में? हाँ कुछ खास सिमिलर ही है। छोटा मोटा डिफरेंस है बस, जी। तो फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। तो इसीलिए आपको MT4 कंफर्टेबल है, आप MT4 यूज करो। क्योंकि सर MT4 में अकाउंट ओपन करा था, मैंने प्रैक्टिस की थी। हाँ तो ठीक है ना, आप MT4 यूज करो, जी। वही तो बोल रहा हूँ मैं। प्लेटफॉर्म क्या, मैं ब्रोकर के लिए भी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ मेरा ब्रोकर लो, आपकी मर्जी है, जी। आपको जो डबल है। और अपन बात करते करते गोल्ड भी आ गया है, जी। होपफुली एक ट्रेड ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, चलो आने वाला है, आने वाला है गोल्ड टन। चलो गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। ओके, गेट रेडी। आराम से पेशेंटफुली वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट में अपसाइड के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। ओके, तो कोई जल्दबाजी नहीं, टेंशन फ्री वेट करेंगे, मस्त वेट करेंगे। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास और एक जोन है, जोन की कमी नहीं है। बट एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा लॉट साइज मैनेज करके खेलना, क्योंकि मैं इतना लेट जल्दी ट्रेड करता नहीं हूँ, मेरा ट्रेडिंग 6 साढ़े 6 बजे खत्म हो जाता है। आज इनफैक्ट मैं कई महीनों के बाद 8:30 बजे ट्रेड कर रहा हूँ। इट्स बीन मंथ्स दैट आई हैव नॉट ट्रेडेड दिस टाइम। तो थोड़ा सा लॉट साइज अपन समझ के लेंगे, ठीक है। एंड इनफैक्ट 15
15 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं यहाँ पे पंच करवाता हूँ, ओके नाइस, दिस लुक गुड। ओके गाइस, तो candle is getting closed, candle is getting closed. 3373 136, this will be your stop orders. Okay, stop order, market नहीं, stop order. Okay, इनफैक्ट मैंने आज ही एक और फंडेड अकाउंट मैंने उठाने का सोचा था, क्योंकि यहाँ इससे मेरा लिमिट खत्म हो जाएगा, जो मेरा इसके अंदर लिमिट है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पंच कर देता हूँ एक ऑर्डर। ओके, कहाँ गया भाई मेरा पेंडिंग वाला, कहाँ गया? तो अच्छा यहाँ पे, वही सोचो कहाँ गया, अरे यार ये ऑर्डर मिस कराएगा क्या? ओके, पंच हो गए होंगे गाइस, मेरा खुद का मिस हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, मैं लिमिट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो इज एनीवन इन द ट्रेड? यार क्या थोड़ा सा लेट हुआ यहाँ पे, ये पेंडिंग ऑर्डर ही खराब हो गया था मेरा। ठीक है, यहाँ पे कितना लॉट पंच करूं मैं? 15 राइट, तो आई कैन गो विथ 0.5 के दो। ओके चलो, ठीक है, तो जिसका मिस हो गया यहाँ पे एक लिमिट लगा दो। क्या बोला? आपने ओके, जो 100 था वो भी टाइम लिमिट वाला था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा टाइम लिमिट वाला नहीं है, मैंने तो बस अभी रिसेंटली एक लिया था। ओके, अच्छा सर, कैसे तो यहाँ बताओ पे भाई? आप एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एसएल लगा दो, मैंने एसएल नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, 25 कंफर्म। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन वन मोर एसएल, यहाँ पे भी जाओ, एडिट करो 125। अरे इसका तो एडिटेड है, दूसरा वाले का एडिट करना है। ओके, मार्केट में काफी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट लेट्स सी, आना तो नहीं चाहिए। ओके 125, ओके डन। चलो यहाँ पे एसएल मैंने लगा दिया है, एंड टीपी भी लगा देता हूं मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पे। तो पूनम जी, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको 2 ऑर्डर पंच करने तो आप ऐसे 2 ऑर्डर भी पंच कर सकते हो। एक ऑर्डर पे आप डायरेक्टली हाफ टारगेट लगा सकते हो, एंड जो आपका सेकंड ऑर्डर है उसके ऊपर आप फुल टारगेट्स लगा सकते हो, एंड द फुल टारगेट्स विल बी समवेयर अराउंड हियर। मैं ये टॉप का फुल टारगेट लगा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन बट स्टिल लगाना हमारा काम है, मार्केट देना नहीं देना मार्केट का काम है। ओके, दिस विल बी माई फुल टारगेट। ओके, आई बिलीव यहाँ पे एसएल जाएगा, शायद 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 जाएगा लग रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन नहीं हुआ यहाँ पे, और लेट्स सी, अभी तक तो नहीं गया है। इफ इन केस वी गेट एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है नहीं, लेट्स जस्ट सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाफ बुकिंग हो जाएगा, यहाँ पे हमारी फुल बुकिंग एकदम टॉप का मैंने ऑर्डर लगा दिया है। नाउ लेट्स वॉच व्हाट हैपेंस एंड लेट्स सी। तब तक आराम से चिल करो, जो होगा होगा। तो इसी तरह गाइस, आप क्या करते हो, सीधा आते हो, ऑर्डर पंच कर रहे, टारगेट लगाए, एसएल लगाए, छोड़ दिया, उसके बाद इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। एसएल जाएगा, टारगेट जाएगा, टारगेट जाएगा। ठीक है, ओके, सो जस्ट लेट्स वॉच। मैंने खुद यहाँ पे नियरली $250 का रिस्क लिया है। सर फ्यूचर्स में कट गए? फ्यूचर्स में कट गया सर एक पोजीशन। स्प्रेड ज्यादा होगा, मेरा भी यहाँ पे कटने ही वाला था, बट स्प्रेड्स अच्छे थे मेरे फंडेड के, तो नहीं कटा। देखो यहाँ पे यार, स्प्रेड्स का भी एक इश्यू होता है, रीजन इशू, ये मैंने बताया नहीं, शायद भूल गया होगा। तो कभी कभार क्या होता है, देखो आपके सामने मैंने भी ट्रेड पंच करा, मैंने भी एसएल लगाया, बट जस्ट कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल अभी नहीं गया है, मे भी जा सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं जाएगा, बट अभी नहीं गया है, आप लोग के सामने है। यहाँ पे क्या हुआ था, स्प्रेड मेरे को यहाँ पे सेव कर गया, स्प्रेड मेरा नहीं था उतना ज्यादा। अब थोड़े लोगों का क्या होता है, स्प्रेड ज्यादा हो जाता है। अब स्प्रेड ज्यादा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये एसएल काट देता हूं। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, अब देखो, अब मेरा स्प्रेड ज्यादा है, सेम स्प्रेड मेरे को नीचे मिला होता है, यहाँ पे मेरा कट गया होता है ट्रेड। तो स्प्रेड जो है वोलेटाइल रहता है, काफी वोलेटाइल स्प्रेड्स होते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है स्प्रेड्स, तो स्प्रेड्स आर वेरी वोलेटाइल। तो इसीलिए वो स्प्रेड्स को कंसीडर करा करो एसएल के टाइम पे। ये यस बोले, क्या बोल रहे थे? ये नहीं वहाँ पे। नहीं मालूम, आई नहीं एम सर, सॉरी। सर बात करो। अच्छा, किसी और से बात करो, ओके ओके, देन दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। तो यस, स्प्रेड्स को थोड़ा वॉच करते रहना पड़ता है। सर वन मोर क्वेश्चन, MT4 में हम पिप्स कैसे काउंट करेंगे? वहां तो हम जॉब भी एसएल और टीपी लिए होते हैं, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग लगा। नहीं, आप चैलेंज की बात करो, टेंशन मत लो, मैं पूरा आपको वो दूंगा, ठीक है।
क्या बोलते हैं, आई विल गिव यू लॉट साइज एंड एवरीथिंग, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नंबर्स बता दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे पंच करोगे। एंड MT4 में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप ज्यादातर पिप्स जो है आप उसमें कैलकुलेट करोगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग व्यू में। ओके, एंड इज एनीवन देयर विथ मी इन दिस ट्रेड, या सब लोग, या कोई नहीं है? यस यस सर, मेरा लिक्विडिटी ली है स्टॉप लॉस उसने, पर शायद एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस पे एंट्री हुई है। थोड़ा अच्छी, सा ये हो गया मेरा डालने में, थोड़ा ये वैल्यू में हाँ ये तो हो अच्छी गया बात, था। अच्छी बात है ना, एंट्री नीचे हुई तो और अच्छी बात है। तो थोड़ा आधी ये, क्वांटिटी बुक कर देना आप, अच्छी अच्छी जगह देख के आधी क्वांटिटी बुक दे देना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं, हाँ ठीक है। अगर आपका 1:1 हो गया, आपको यार अगर जब स्टॉप लॉस पे लिया तो आपका तो 20 पिप के ऊपर हो गया होगा यार, आप आधी क्वांटिटी बुक कर लो, ओके सर। आधी क्वांटिटी बुक कर लो, आधी क्वांटिटी सेव रखो, ठीक है। हम्म, चलो देखते हैं गाइस, 1:1 होता है। लिक्विडिटी तो ले लिया इसने, लिक्विडिटी अच्छी खासी ले ली है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी ली है, तो देखो क्या करता है। जैसे मैंने भी बोला यार, मेरा बहुत टाइम बाद है ये टाइम पे ट्रेड करना, तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट लेट्स सी, जा सकता है यार, मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे कि यहां तक तो जाना चाहिए, मतलब सेफ तो कर देना चाहिए। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो जुनियर भाई आपका फिर 1000 गया। हाँ सर, 1000 गया उसमें। स्विंग ट्रेड, सर ट्रेड व्यू, ट्रेडिंग व्यू फोन में यूज करना नहीं आता, वो कैसे मैनेज होगा? अच्छा, ट्रेडिंग व्यू आपको फोन में यूज करना नहीं आता है। आप मुझे एक बार मैसेज करो पूनम जी, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, सीखना पड़ेगा फिर, नहीं आता तो वी कांट जस्ट लीव इट, ट्रेडिंग व्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हो तो। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू ही नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते हम लोग कि नहीं आता, वी नीड टू लर्न इट एंड देन यूज सर इट। है आपके पास कोई वीडियो ट्रेडिंग व्यू का? हाँ, ट्रेडिंग व्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी भेजा भी था, और आप एक बार फिर से मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, सर यहाँ पे भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, आप मेरे को मैसेज कर देना ना, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, अब यहाँ पे कहाँ भेजूँ ग्रुप में। ओके सर। ओके, पूनम जी आप भी मुझे एक बार मैसेज कर देना ट्रेडिंग व्यू के वीडियो के लिए, मैं आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि वो ओके सीखना सर। पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं आता है, 90% ऑफ टाइम आई एम ऑन ट्रेडिंग व्यू, ये तो खाली ट्रेड जी लेते जी। टाइम है हम लोग, ट्रेड इज ओके। ओनली 10% ऑफ योर टाइम, अगर हम लोग 2 घंटा लाइव कर रहे हैं उसके अंदर से 20-25 मिनट का ही ट्रेड रहता है, बाकी टाइम आप लोग को जी। ट्रेडिंग व्यू में ही देना पड़ता है। अरे फंडिंग टिप्स है क्या, कौन सा? ये फंडा प्रो है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली फंडा प्रो में अपने पास 200K का लिमिट रहता है, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसका 150K का लिमिट अप हो चुका है, तो मैं सोचा 225K के अकाउंट लेता हूँ अब, और इसका लिमिट मैं कंप्लीट करता हूँ पूरा। सर हमने मैसेज कर दिया आपको। ठीक है, मैं सेशन के बाद डिनर करके देख लूंगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, आपको थोड़ा हम जरूर फोन करेंगे सर, थोड़ा सा लेट होगा पर करेंगे सर। ठीक है, आप करो, आराम से करो, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं हाँ आपका क्या बोलते हैं 1-1:30 बजे तक मैं उठा ही रहता हूँ, 2 बजे तक उठा रहता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। सर लॉट साइज कितनी लेनी थी बोला आपने इसमें? किसमें? ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज पे। अब मैं $250 रिस्क करना था मेरे को, तो मैंने 0.5 के 2 लॉट लिए, 0.5 के लिए ना मैंने, भूल भी गया मैं तो। ये 0.5 के 2 लॉट ले लिया, क्योंकि मेरे को $250 रिस्क करना था, 25,000 का अकाउंट है जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा माइनस में चल रहा है। हम्म, इतना माइनस हुआ कैसे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक दो ट्रेड अच्छे भाई, ये दोनों में ज्यादा एसएल कैसे लग गया? ये कोई बात नहीं, कल के 2 ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस गए थे। अरे ये भी फालतू स्टॉप लॉस था यार, सीरियसली मेरे को इस पे बुरा लगा। बस मेरा गलती से मैंने क्या किया था ना, कल का ये ट्रेड दिखाता हूँ देखो आपको, फालतू का स्टॉप लॉस है, पता है, फालतू का, एकदम फालतू का स्टॉप लॉस था। कहाँ गया भाई, ये एरो की दिखाता है ना? अच्छा हाँ, यहाँ पे होगा ना। हाँ, एक्चुअल में पता है, इसका असली सेलिंग यहाँ बन रहा था, इसीलिए ट्रेडिंग करते समय दूसरे काम पे ध्यान नहीं रखने का, ट्रेडिंग करना है सिर्फ ट्रेडिंग करो। मैं पता है इस टाइम पे ना अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड ले लिया, अब ले लिया। असली ट्रेड यहाँ बन रहा था मेरा एसएल हिट होने के बाद, एंड उसके बाद मार्केट मस्त यहाँ पे आपका 100 पिप तक गिर गया था, यहाँ बन रहा था असली ट्रेड, यहाँ से नियरली नियरली 80 पिप्स दिया। अब ये एसएल मैंने फालतू का लिया, मतलब वही है, मार्केट ने अब दे दिया था, जो कि यहाँ से भी अच्छा खासा मूवमेंट आए थे, अरे जी यहाँ से नियरली नियरली 37 पिप्स आए थे, बट
मैं बाहर था करके मैंने हाफ रिस्क फ्री भी नहीं करा इसको, मैं भूल गया था। तब बाद में घर आके देखा तो वहां पे सेल लग गया था। तो ये आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग है कि भाई ट्रेड करते समय सिर्फ ट्रेडिंग पे कंसंट्रेट करो, बाकी सब चीजों को साइड रखो। बाकी कुछ काम कर रहे हैं, ट्रेड मत करो। यस, आप मुझे मैसेज कर दो पूनम जी, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। सर ये कितना सर अकाउंट? हेलो। हाँ भेजा आपने मैसेज मुझे? सर मैं शायद आपके ग्रुप में नहीं हूँ, उसमें सिर्फ जो फैकल्टी से जो मैसेज आते हैं उसमें हम लोग मैसेज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप मेरे को मैसेज कर दो ना। आपका आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दो या डिटेल दे दो जो भी है प्लीज। अच्छा, नहीं मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, कोई बात नहीं। जी मेरे सर। कांटेक्ट नंबर सब सब स्टूडेंट्स के पास है, तो जी सर। आपके पास भी रह सकता है। कैसे मैसेज? अच्छा यहाँ से मैसेज करते हैं ना, ओके ठीक है। जी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। श्योर टू सर। सिक्स 2918, ठीक है। कोई ग्रुप जी नहीं है, ग्रुप का बात जो काकाली जी कर रहे हैं दैट इज बूट कैंप का ग्रुप, नॉट एनी 100 2,000। बट यस, आप मेरे को जी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको जो भी मतलब काम जो भी है, कुछ भी है, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। है। ओके। मैं अभी अरे मैसेज कर यार। देती हूँ। सर 1:3 का डायरेक्ट टारगेट ले सकते हो क्या 20 में? हाँ 1:3 का क्यों लोगे? यहाँ पे हाफ बुक करोगे ना, रिस्क फ्री करना जरूरी है भाई। नहीं सर, रिस्क। मेरा तो एक कट गया है अभी, रिस्क फ्री करके भी कोई नहीं है उसका। बनेगा तो आज क्या बनेगा, नहीं तो कल तो जाने ही वाला है। ओके 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 ओके। कल ही जाने वाला है, परसों जाने वाला है? सर आज कल 1500 बना भी लूंगा सर, तो कल उतना ही होगा ना। पंद्रह अभी? सौ ही देता है सर एक टाइम पे, 50% ही बना सकते। ओके, एक डे में आप 50% से ज्यादा नहीं बना सकते हो? यस सर। तो मेरा कल मैं आज समझ लो माइनस में हूँ अभी। तो आपका आज डे बैलेंस जितना था वहां से आप 1500 बना सकते हो ना? मतलब अभी आप 2500 का लिमिट है आपके पास बनाने का, राइट? हाँ हाँ तो ठीक है, हाँ। तब भी हाफ बुक कर दोगे तब भी 2500 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल टारगेट हमारा नियरली नियरली 1:5 का आएगा शायद। क्योंकि इस तरह 1:4 आएगा, 5 नहीं आएगा सर, क्योंकि उसके नीचे नीचे ही रखो सर, मैं इतने ऊपर नहीं है मेरा। 1 मिनट के नीचे ही मेरा 1500 बन जाएगा आज का डेली, और 1000 जो माइनस हुआ है वो बन जाएगा, $2500 बन जाएगा। हम्म। क्लोज। ठीक है, फिर कर देना, वही कर देना। बट थोड़ा रिस्क मैनेज करना, ठीक है। ओके सर। वैसे भी 2 ही दिन है, वो ज्यादा मैनेज करके फायदा नहीं है वही तुमको। ना सर, इसीलिए मैं रिस्क उसको रिस्क हाँ थोड़ा बढ़ा रिस्क दिया। ले सकते हो, रिस्क बढ़ा हाँ, सकते हो। वैसे ठीक है। भी तो जाने ही वाला है। और 9 बजे हम लोग वाइंड अप करेंगे गाइस, अगर 1:1 हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपके स्क्रीन के सामने ही ये सब कुछ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और एक मिनट रुकना, मेरे को कॉल आ रहा है। टन 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 टन। हाँ विवेक भाई बोलो। अरे मैं
ओके गाइस, सॉरी एक फोन आ गया था मेरे को जो कि बात करना पड़ा था। मैसेज कर दिया, ठीक है, मैसेज कर दिया, मैं देख लूंगा। चलो गाइस, यार दे दे यार, 1:1 दे दे, क्या परेशान कर रहा है यार, एकदम परेशान कर दिया भाई गोल्ड ने तो। वाइंड अप करते हैं guys, क्या बोलते हो? सब लोगों को ट्रेड का वो सब तो पता है ना, क्या बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे कैसी बुकिंग करनी है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, ना तो वाइंड अप करते हैं। लेट हो ही गया, 9 बज गया है, वैसे मैं इतना देर तक ट्रेड करता नहीं हूँ कभी भी, बट आज पहली बार कर लिया हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो गाइस, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बिफोर वाइंडिंग अप आप थोड़ा सपोर्ट टीम को बोल देंगे। मैं आई एम रघुनाथ, तो मैं ओके, सपोर्ट टीम को बोल दीजिए थोड़ा, मेरा वो प्रॉप फर्म का अकाउंट अभी हुआ नहीं है, 1 महीना हो रघुनाथ ना, गया। हाँ रघुनाथ जी आप एक काम करो ना, मेरे को ना, मैं भूल जाऊंगा ऑब्वियसली, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाँ ठीक है? हाँ, आई डू दैट, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ड्रॉप योर रजिस्टर्ड नंबर, ड्रॉप योर रजिस्टर्ड ईमेल, ड्रॉप योर रजिस्टर्ड नेम, या मैं वो चीज फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू दैट सर, वुड बी बेटर, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके डन। ओके गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन और डू वी वाइंड अप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर जो हम जैसे कि टारगेट जो रखते हैं अपना, हाँ, तो मान के चलो जैसे जो हमारा टारगेट है आज जैसे 4 जून हो गया है ना, और टारगेट के लिए जैसे हम सोचते हैं जैसे कि लास्ट जो स्विंग हाई है तो हम्म, वो दो दो तारीख को मिला है, 2 जून को मिला है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? 2 जून को कौन सा स्विंग हाई मिल गया भाई? आज ही का तो स्विंग हाई है यहाँ पे। हाँ, जैसे अगर मान के चलो ये नहीं, अगर नहीं है तो हाँ, नहीं मिला नहीं है तो है। आप, नहीं है तो आप पीछे का स्विंग हाई कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? अगर नहीं है तो, अगर, जो भी है। देखो, पहले हाँ, आपको मैं टारगेट्स के लिए एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने डे बिल्कुल के लिक्विडिटीज देखोगे, जैसे कि डे हाई या डे लो और बिल्कुल। एशियन यस। हाई, एशियन लो, ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। अगर ये अवेलेबल है तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डे हाई अवेलेबल है मेरे को, राइट, तो मैं इसको यस। लूंगा। इफ इन केस ये सब अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी ब्रीच्ड है या फिर ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं, देन आप जाते हो 15 मिनट के स्विंग्स पे। अगर आपका ट्रेड 15 मिनट में, 1 आवर पे, तो 1 आवर के स्विंग्स पे, ठीक है? टॉप डाउन अप्रोच। यस। तो पहले आप क्या करोगे, डे हाई डे लो यही सब लिक्विडिटी मैनेज करोगे। अब यहाँ पे डे हाई का लिक्विडिटी, यहाँ पे हम लोग यहाँ तक का ट्रेड ले रहे हैं, सिंपल। ओके, ठीक सर, अंडरस्टैंड, समझ गए। समझ ओके, गए? थैंक यू डन, 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 नाइस। सर। नो इश्यूज पूनम जी, अब सर्विस का वादा किया है तो देंगे ही, ऐसा वो नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। जो भी आपको मैनेजमेंट की ओर से आज तक इश्यू हुए हैं, छोटे मोटे हुए होंगे थोड़ा मैनेजिंग में, बट नो नीड टू जी वरी, सर, आगे से नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि अब थैंक आप यू सो लोग मच सर, थैंक यू सो डायरेक्टली मच। मेरे अंडर आ चुके हो, इससे पहले मेरे पास था नहीं इंफॉर्मेशन, तो जी नो नीड टू वरी, आज से पूरे डिसीजन मेरे ही हाथ में है। इससे पहले मैनेजमेंट ले रहा था, बट यस, सो फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड आप लोग को ये सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो कर रहा हूँ मैं वाइंड अप, इसको करते हैं आराम से। ये ट्रेड होल्ड करना, यहाँ पे आपकी हाफ क्वांटिटी बुक हो जाएगी, यहाँ पे आपकी फुल क्वांटिटी बुक हो जाएगी। नंबर्स नोट डाउन कर लो, 337.32, 3384.13। ओके, चलो, बाय गाइस, हैव फन, मिलते हैं कल दोपहर में 12:30 बजे। गुड नाइट सर। सब, गुड नाइट सर, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, चलो।